कि ये ऐਵੇਂ नहीं होते, ये इतना फैज देते हैं। फिल पदी जबान से निकला गंज बख्श फैज आलम मज़ारे नूरे खुदा ना कि सारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। गंज का माना होता है खजाना, गंज बख्श खजाने बख्शने वाला, फैज आलम पूरे जहान को फैज देने वाला, मजहरे नूरे खुदा अल्लाह के नूर का मजहर, जिसमें से रब के नूर का इजहार होता है, रब की सिफात का इजहार होता है। ये हदीस पाक के मुताबिक शेर है। ये जैसे हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि बंदा इबादत में मेरा इतना करीबी हो जाता है, कुन तो समाहुल्लज़ी यस्मउ बिही, कुन तो बसरहुल्लज़ी यबसुरु बिही, कुन तो यदहुल्लती यबतिशु बिहा, कुन तो रिजलहुल्लती यमशी बिहा। तो मोइनुद्दीन ने भी अर्ज किया गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा। अल्लाह ने फरमाया उसका हाथ मैं बन जाता हूँ। मोइनुद्दीन ने कहा कि अल्लाह के नूर यानी सिफात का मजहर ये है अली हजवेरी, मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिला रारा नुमा। एक बुजुर्ग हुए, उनका नाम है शाह इस्माइल देलवी, मुश्तरका बुजुर्ग हैं। उलमाए देवबंद ने उनकी किताबों, बल्कि वो हैं ही उलमाए देवबंद, उनको बड़ा अपना हीरो करार दिया, अपना रब और रहनुमा करार दिया। नाम है शाह इस्माइल देलवी। उन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है सिराते मुस्तकीम। सिराते मुस्तकीम में शाह इस्माइल देलवी लिखते हैं, आप फरमाते हैं मेरे मुर्शिद का नाम है सैयद अमन बरेलवी। वो मर्दे कलंदर जिसकी वजह से बरेली शहर मशहूर है वो और है, जिनका नाम है इमाम अमन रजा खां बरेलवी। ये सैयद अमन बरेलवी ये भी बरेली से ही है। सैयद अमन शहीद बरेलवी शाह इस्माइल देलवी कहते हैं मेरे मुर्शिद हैं। अब अपने मुर्शिद के बारे में फैज का तज़किरा करते हुए शाह इस्माइल देलवी सिराते मुस्तकीम में लिखते हैं कि मेरे मोहतरम बुजुर्ग मेरे मुर्शिद सैयद अहमद बरेलवी चिश्ती भी हैं, नक्शबंदी भी हैं, कादरी भी हैं। ये जुमला लिखा हुआ है। अब आगे वजाहत करते हैं, कहते हैं चिश्ती इसलिए बने, अब सुनना जरा तवज्जो से, ये पीर करम शाह बयान करते या पीर सैयद जलालुद्दीन शाह भिक्खी वाले बयान करते तो हो सकता है कुछ लोग कहते हैं कि ये मुशरिक लोग हैं, अस्तगफिरुल्लाह, हम इनकी बातें नहीं मानते। इसलिए मैं शाह इस्माइल देलवी की इबारत पेश कर रहा हूं। अपने मुर्शिद के बारे में कहते हैं कि चिश्ती कैसे बने। वो कहते हैं हजरत कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी के मज़ार पे गए, हाज़री दी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की रूह मुतवज्जो हुई और मेरे मुर्शिद सैयद अहमद बरेलवी को हजरत बख्तियार काकी की रूह ने चिश्ती बना दिया। क्या कर दिया? बोलिए क्या कर दिया? मैं बड़ा हैरान हुआ ये पढ़ के जुमला कि अजीब बात है, हमारे लिए मयार और है, अपने लिए मयार और है। अपना कोई वली ना भी हो, अल्लाह के वली के मज़ार पे चला जाए तो मज़ार पे जाके जब वापस आए तो वली बन के आता है। और हमारा कोई मोमिन बंदा जो पहले मोमिन हो वो अल्लाह के वली के मज़ार पे चला जाए तो वो मुशरिक बन के आए। अरे ये मयार अलग अलग क्यों, ये पैमाने अलग अलग क्यों? अपने लिए मयार और हमारे लिए मयार और। फिर आगे अगली बात बड़ी अजीब फरमाते हैं, कहते हैं इस तरह तो बने चिश्ती। फिर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की रूह आई, उस रूह ने कहा कि मैंने सैयद अहमद बरेलवी को कादरी बनाना है और बुखारा से
हजरत बहाउद्दीन नक्शबंदी आपकी रूह आई और उसने कहा कि मैंने सैयद अहमद को नक्शबंदी बनाना है। अब मैं ये वाकया पढ़ के बड़ा हैरान हुआ कि अगर कोई हमारा आलिम दीन या पीर या मशाइख में से बयान करता तो लोगों ने कहना था ये बिदती है। अब ये अपने मुर्शिद के बारे में क्या लिख रहे हैं? कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की रूह और बहाउद्दीन नक्शबंद की रूह पूरा महीना सैयद अहमद बरेलवी के घर झगड़ा करती रही आपस में। गौस पाक की रूह कहती थी मैं इसको कादरी बनाऊंगी और नक्शबंद की रूह कहती थी मैं नक्शबंदी बनाऊंगी। आपस में झगड़ा रहा। मैंने कहा हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का विसाल हुए तकरीबन 10 सदियां हो गई और मैं जो वाकया आपके सामने बयान कर रहा हूं वो 13वीं सदी का है। 13वीं सदी का वाकया है, यानी 9 सदियां हो गई। शेख अब्दुल कादिर जिलानी 9 सदियां गुजारने के बाद उनकी रूह को पता भी लग गया कि इंडिया का एक शहर है दिल्ली, उसका फलाना मोहल्ला है, उस मोहल्ले में फलाना घर है, उस घर में फलां बच्चा पैदा हुआ है और उस बच्चे का नाम सैयद अहमद है और वो बगदाद से रूह आई और सैयद अहमद के घर पूरा महीना रही, कब्र से गायब। जन्नत से भी शायद छुट्टी ले ली होगी भी जो बातें आप हमारे बारे में करते हैं हम भी तो कर सकते हैं। जन्नत से फिर शायद शेख अब्दुल कादिर जिलानी की रूह ने छुट्टी ली होगी। अरे पता चला कि औलिया कम हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने यहाँ एक अजीब जुमला इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं काश मेरी अकल हो उन लोगों के पास जो अल्लाह के वली के जिंदगी में तसर्रुफ के तो कायल हैं लेकिन मरने के बाद तसर्रुफ के कायल नहीं। तो वो कहते हैं क्या मरने के बाद इस अगर दुनिया की जिंदगी में रब अपने नेक बंदों की माइयत में होता है तो क्या मरने के बाद रब साथ छोड़ देता है? ये हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी का जुमला है। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें माल और कसरत की तलब की हवस ने हिलाकत में डाल दिया। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुमने कब्रें देख ली। अगली आयत फरमाया कल्ला सौफ तालमून, तुम अन करीब जान लोगे। सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, फिर अन करीब तुम जान लोगे। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं जब इब्तिदाए इस्लाम था तो हम में से कुछ लोगों का ये ख्याल था कि शायद अज़ाबे कब्र होगा या नहीं होगा। आप फरमाते हैं एक दफ़ा एक जगह पे बैठ के हम बहस कर रहे थे, हम में मौला कायनात मौला अली भी थे, तो हमने पूछा आपस में बातें की कि क्या कब्र में अज़ाब होगा कि नहीं होगा। तो मौला अली ने फरमाया कि जिनके बारे में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की रवायत है ना कि एक हर आयत का ज़हरी मान है एक बातनी मान है और मौला अली वो हैं जिनको रब ने हर आयत के ज़हरी माने का इल्म भी दिया है, बातनी माने का इल्म भी दिया है। और मौला अली का इरशाद है कि मैं अल्लाह की कसम उठा के ये कहता हूँ कि रब्बुल आलमीन ने जितना कुरान नाज़िल किया कौन सी आयत कब आई मैं जानता हूँ, सुबह को नाज़िल हुई ये भी जानता हूँ, कौन सी शाम को नाज़िल हुई ये भी जानता हूँ, कौन सी मक्के में आई ये भी जानता हूँ, कौन सी मदीने में आई ये भी जानता हूँ, कौन सी सफ़र में आई ये भी जानता हूँ, कौन सी पैगंबर के बिस्तर पे आई ये भी जानता हूँ। मौला अली और मुर्तज़ा उस मजमे में मौजूद है। तो मौला अली ने फरमाया क्या तुमने सूरत तकासुर नहीं पढ़ी? तो हजरत ज़र बिन खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि हमने कहा कि सूरत तकासुर में क्या है? तो मौला अली ने फरमाया जो पहला कल्ला सौफ तालमून है ये अल्लाह ताला ने कब्र के अजाब की तरफ इशारा किया है। और आगे फरमाया सुम्मा कल्ला सौफ तालमून, सुम्मा के बाद फिर जो कल्ला सौफ तालमून है ये आखिरत के अजाब के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है। फरमाया कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून कल्ला
लौ तालमूना इल्मल यकीन, अन करीब तुम्हें इल्म यकीन हो जाएगा। सिर्फ इल्म नहीं बल्कि इल्म यकीन। क़यामत के हवाले से या कब्र के हवाले से जब खुद तुम कब्र में जाओगे तो तुम्हारी ये बंद आंखें जो हकीकत को दुनिया में नहीं देख सकती, कब्र में ये आंखें ये तो बंद होंगी लेकिन हकीकत वाली आंख खुल जाएगी। तुम्हें पता चल जाएगा कि सुम्मा कल्ला सौफ़ तालमून कल्ला लौ तालमूना इल्मल यकीन, फिर तुम्हें इल्म यकीन हासिल हो जाएगा। लतारफुन्नहा, फरमाया फिर तुम देखोगे। यहाँ पर हजूर नबी करीम की एक हदीस से पाक याद आती है कि हजूर ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, हर बंदे के हाथ में उसका नामा अमाल होगा। कभी वो नामा अमाल देखेगा, कभी वो सामने देखेगा, हैरान होगा और मुंह से जो जुमला निकलेगा वो ये होगा कि या अल्लाह इसमें तो छोटी से छोटी बात भी है, बड़ी तो होनी थी, इसमें इस किताब में तो हर शय लिखी हुई है। बल्कि हजूर नबी करीम की एक हदीस पाक उलमा बयान फरमाते हैं कि ये जो दो फरिश्ते हैं ना मुनकर नकीर, जिनके जिम्मे ड्यूटी है वीडियो बनाने की, आपके सामने आप बैठे बातें कर रहे हो, फौरन कैमरा आ जाए, आप समझ जाएंगे ना, फौरन समझ जाएंगे कैमरा सामने है, मैं समझ जाऊं। अल्लाह फरमाता है दो कैमरे हैं मेरे, इन कैमरों से खाक तुम्हारी प्राइवेसी है। हर बंदा कहता है मेरी प्राइवेसी, मेरी प्राइवेसी। रब फरमाता है क्या तुम्हारी प्राइवेसी, मैंने तो दो वीडियो वाले बिठा दिए। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, जर्रा जर्रा तुम्हारा रिकॉर्ड हो रहा है। बंदा बड़ा नाज़ा है कि मेरी प्राइवेसी, मेरी प्राइवेसी। रब ने प्राइवेसी का सत्यानाश कर दिया, दो वीडियो हर वक्त मौजूद। तो फरमाया इन दो फरिश्तों में से जो दाएं वाला है ना, ये अमीर है दूसरे का। जब बंदा गुनाह करता है तो ये कहता है लिख लूं, इससे पूछता है, तो ये दाएं वाला कहता है अभी ना लिखो, हो सकता है तौबा कर ले तुम्हें मिटाना पड़ जाए। फिर दूसरा गुनाह करता है, फिर पूछता है लिख लूं, तो ये कहता है अभी ना लिखो, हो सकता है तौबा कर ले। 5 गुनाह करता है तो फिर एक नेकी कर देता है। अब ये दाएं वाला कहता है एक नेकी के बदले मान जा बिलहसनत फलहु अशरु अमसालिहा, रब का वादा है वो 10 देगा। 5 गुनाह इसने किए, एक नेकी के बदले 10, उन 10 नेकियों में से 5 ये मनफी हो गए गुनाह। अब तुम ना लिखो, मैं लिखूंगा इसकी 5 नेकियां। ये वमैया लतारवुन्नहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया तुम यकीनन जान लोगे। और हजूर फरमाते हैं जब नामा अमाल हाथों में होगा बंदा हैरान हो जाएगा। बल्कि एक हदीस से पाक हजूर ने फरमाया वो लोग जिनकी दुनिया में दुआएं कबूल नहीं होती, कयामत के दिन जब वो जाएंगे उनका बाकी हिसाब किताब होगा, वो जन्नत में जाएंगे तो रब फरमाएगा इतनी इतनी दुआएं इनकी जो दुनिया में मांगते रहे वो दुनिया में कबूल नहीं हुई, उनके बदले इनके दर्जे बढ़ा दो। जब उन जन्नतियों के उन दुआओं के बदले जो कबूल नहीं हुई दर्जे बढ़ेंगे, जब दर्जे बढ़ जाएंगे ना तो वो बंदे हाथों पे काटेंगे, रब की बारगाह में अर्ज करेंगे या अल्लाह, ये जुमला सुने बड़ा काबिल गौर जुमला है, वो बंदे जिनकी दुआएं कबूल नहीं हुई और कयामत में उन दुआओं के बदले उनके दर्जे बुलंद होंगे, तो रब की बारगाह में अर्ज करेंगे या अल्लाह जो तूने कबूल कर ली थी काश वो भी ना करता, आज उन दुआओं के बदले भी हमारे दर्जे बुलंद हो जाते। दुनिया की जिंदगी तो गुजरी जानी थी, ये आखिरत की घड़ियां हैं, यहाँ मौत खुद मर गई है, आखिरत ने हमेशा रहना है। या अल्लाह काश वो दुआएं हमारी जो कबूल हो गई वो भी ना होती। तो फरमाया अल्लाह तारवुन्नहा इनल यकीन सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन। अल्लाह अकबर। टाइम भी खत्म होने वाला है और ये आयत तैयबा पढ़ते ही मेरे ज़हन में अभी अभी एक बड़ा खूबसूरत वाक़या आया है, शॉर्ट तरीके से बयान करता हूँ कि हज़रत ज़ुबैर इब्ने अवाम ने एक दफ़ा
इस आयत के नाज़िल होने पर इसका माना क्या है कि तुमसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। तो हजरत जुबैर इब्ने अवाम हजूर की बारगाह में हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं। सहाबा का यही अंदाज था, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप जनाब पे कुर्बान। और बड़ी अजीब बात मैं करने लगा हूँ, उम्मत का हर बंदा कहता है, चाहे वली है, कोई गौस है, कुतुब है, मुत्तकी, परहेजगार, हर सहाबी भी फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। दो बंदे उम्मत में ऐसे हैं जिनको हजूर ने कहा फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप तुम पे निछावर। उन दो बंदों में से एक का नाम है हजरत साद इब्ने वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और दूसरा नाम है हजरत जुबैर इब्ने अवाम। के हजूर ने जब फरमाया कि बनु कुरैज़ा में की खबर कौन ला के देगा, ये बनु कुरैज़ा वो थे जो जंग खैबर के मौके पे कुफारे मक्का से साजबाज कर ली थी। खंदक के मौके पे उधर खंदक खोदी गई, उधर कुफारे मक्का खंदक के बाहर, और ये बनु कुरैज़ा यहूदियों का कबीला था, पहले मुसलमानों के खिलाफ था, मदीने के अंदर पहले मुसलमानों के साथ था, फिर कुफार के साथ मिल गया। तो हजूर ने फरमाया हजूर ने फरमाया कि कौन खबर ला के देगा, तो ये जुबैर इब्ने अवाम कहते हैं मैं। हजूर ने दूसरी दफा फिर पूछा बनु कुरैज़ा की खबर कौन देगा, जुबैर बिन अवाम कहते हैं मैं जाता हूँ। तो हजूर ने फरमाया फिदा का अबी व उम्मी, ऐ जुबैर बिन अवाम, वैसे हजूर की फूफी के बेटे थे हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, आपके बेटे थे, सफिया के बेटे थे। हजूर की फूफी थी सफिया, अब्दुल मुत्तलिब के पोते थे। और हजरत जुबैर बिन अवाम ने पूछा कि लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, जब आयत नाज़िल हुई कि वो कौन सी नेमतें हैं जन्नत में जिनके बारे में हमसे क़यामत को सवाल होगा। हमारे पास तो दो ही नेमतें हैं, एक काली काली, एक खजूर है, एक पानी है, फाके से है, कौन सी नेमतें। तो हजूर मुस्कुराए, हजूर ने फरमाया वो वक्त आएगा ऐ जुबैर बिन अवाम, वो वक्त आएगा जब रब तुम्हें ये नेमतें देगा और तुम इन नेमतों से मुस्तफीद होगे, और फिर मेरे नबी का बोला हुआ जुमला उन मुश्किल हालात में जुमला बोला। तो कई सालों बाद वो वक्त आया, हजरत जुबैर बिन अवाम के पास 1000 गुलाम होता था। वो सारा दिन मेहनत करते, शाम को मजदूरी लाकर अरब के दस्तूर के मुताबिक गुलाम जो कमाते मालिक के हक पे रखते। 1000 गुलाम होता था, शाम को कमा के हजरत जुबैर बिन अवाम के हाथ पे रखते। लेकिन आप सोने से पहले सारा माल रब की राह में लुटा के सोते। आप हजरत जुबैर इब्ने अवाम ने इस आयत तैयबा के हवाले से जब पूछा सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, वो कौन सी नेमत, हजरत जाफर सादिक से पूछा गया, इमाम जाफर सादिक से। आपने फरमाया इन नेमतों से मुराद कुरान है कि अल्लाह क़यामत के दिन फरमाएगा मैंने तुम्हें किताब दी थी, फिर भी तुम गुमराही में जिंदगी गुजार रहे हो। और कुछ ने कहा कि इन नेमतों से मुराद ये आपके आज़ा हैं, आंखें हैं, कान है। वो मिस्र का एक बंदा है, नाम है उसका नासिर, बड़ा अमीर कबीर है। पूरी दुनिया के जो अमीर गिनते हैं ना, 10 अमीर सामने रखते हैं कि जिनके पास ज़्यादा पैसा है। तो एक दफ़ा जब शुमार किया गया तो इसका नाम भी उन 10 लोगों में आया। इतनी दौलत, इसके अपने हवाई जहाज़ों का काम है, तो इसके पास अरबों खरबों डॉलर। तो इसके ये जो आंख की पलक के पट्टे हैं ना, पट्टे, ये फेल हो गए। अपनी मर्जी से ना पलक नीचे कर सकता है ना ऊपर कर सकता है। बड़े इलाज कराए, जब इसने देखना होता था तो डॉक्टर आते थे बकायदा, सलोशन टेप तरह की कोई शय इसकी पलक पे लगा के ये पपोटों को ऊपर करते तो ये देखता, और जब इसने सोना होता तो वो उतारते और ये पोटा नीचे आ जाता। हजरत मोहतरम, इस पोटे के जो पट्टे हैं ना, पट्टे बारीक से वो फेल हो गए। तो अल्लाह फरमा रहा है कि एक आधा केस तुम्हें ये दिखा के बताता हूँ कि बाकी नेमतों को छोड़ो, ये सिर्फ आंख के पपोटे के पट्टों की नेमत कितनी है उस बंदे से पूछो जिसके ये फेल हो गए। किसी ने पूछा कि अगर तुम्हारा इलाज हो जाए, बदले में सारी दौलत लुटानी पड़े, तो क्या लुटा दोगे?
उसने कहा मैं अपनी मर्जी से ना आंख खोल सकता हूँ ना बंद कर सकता हूँ, मैंने इस दौलत का क्या करना है? मैं ये सारी दौलत लुटा के ये आंख के पट्टे हासिल करना चाहूंगा। अगर कोई सारी दौलत भी ले ले, मेरी आंख के ये पट्टे वापस कर दे तो सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। आखिरी बात इमाम राजी फरमाते हैं कि एक बंदा मेरे पास आया, उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आती थी इन्नल इंसान लफी खुस्र का माना क्या है। कल बाजार गया तो फट्टे पे खड़ा हुआ, बर्फ वाला फट्टा, बर्फ वाला बर्फ बेच रहा था। मैं फट्टे के पास खड़ा हुआ, उसके पास गाहक कोई नहीं आ रहा था। जब आधा दिन गुजर गया ना तो वो रो पड़ा। वो कहता है मैं गरीब हूं, गाहक कोई नहीं आ रहा, बर्फ नहीं देखती कि गाहक है या नहीं है, ये हर लहजा पिघलती है। तो खुदारा मुझ पे रहम करो, मैं गरीब हूं, जितने पैसे मेरे पास थे मैं बर्फ की बलाकी ले आया, अब ये एवं ही जाया हो गई, तो मेरा पैसा